नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख खबर। कोरोना काल के बाद पूरे देश के साथ ही सीधी जिले में भी शैक्षणिक व्यवस्था ठप पड़ गई थी, जिसका खामियाजा अब विद्यालय संचालक और अभिभावकों को भी भोगना पड़ रहा है। कोरोना काल की वजह से पिछले सत्र के आखिरी समय और 2020-21 सत्र की शैक्षणिक फीस को लेकर प्राइवेट विद्यालय संचालकों और अभिभावकों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अभिभावक बिना पढ़ाई के पैसे देने को तैयार नहीं है, जबकि प्राइवेट विद्यालय के संचालक फीस लेने के लिए अड़े हुए हैं। ऐसे में बहुत से अभिभावक अब विद्यालयों से अपना नाम कटाने और बच्चों की टीसी लेने चाहते हैं तो उन्हें विद्यालय संचालकों द्वारा पूरी फीस जमा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से आर्थिक रूप से परेशान अभिभावक इकट्ठा फीस देने की स्थिति में नहीं है और वह चाहते हैं कि जो पढ़ाई साल भर नहीं हुई उसकी फीस वो क्यों दे। अभिभावकों का कहना है कि सरकार ने उनके बच्चों को पास कर दिया और कोई पढ़ाई भी नहीं हुई और पिछले वर्षों में जो पढ़ाई हुई है जिसके आधार पर सरकार ने बच्चों को पास किया है उसकी वह फीस पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में अब कि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें फीस देने की इजाजत नहीं दे रही। आए दिन इन्हीं सब बातों को लेकर प्राइवेट विद्यालय संचालकों और अभिभावकों के बीच कहासुनी की स्थिति निर्मित हो रही है। टीसी न देने की स्थिति में अभिभावक थाने और एसपी के पास जाते हैं, यहाँ तक कि कलेक्टर के पास भी पहुँच रहे हैं। रोज रोज आ रही शिकायतों को देखते हुए जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने 17 अगस्त को जिले भर के प्राइवेट विद्यालय के संचालकों की बैठक बुलाई और बैठक के दौरान उन्होंने विद्यालय के संचालकों की पूरी समस्या और कठिनाई सुनी और सब सुनने के बाद उन्होंने अभिभावकों का पक्ष भी प्राइवेट विद्यालय के संचालकों के समक्ष रखा और कहा कि विद्यालय ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क अभिभावकों से नहीं ले सकते। बैठक में विद्यालय के संचालक कलेक्टर से ट्यूशन फीस देने के लिए आदेश जारी करने की मांग करते रहे, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी नवल सिंह ने बताया कि शासन स्तर से 2019-20 के बाद ट्यूशन फीस लेने के लिए 2020-21 सत्र के लिए कोई नया आदेश नहीं आया है। ऐसे में पिछले आदेश को ही मानने की बात कही जा रही है। सारी समस्याओं पर चर्चा करने के बाद बैठक खत्म हो गई, लेकिन बैठक से कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला शिक्षा अधिकारी नवल सिंह से प्राइवेट विद्यालय संचालकों अभिभावकों के बीच फीस को लेकर आए दिन होने वाले विवादों को लेकर चर्चा की, जिस पर उन्होंने बताया कि विद्यालय संचालक वाहन की फीस भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी अभिभावक फीस नहीं दे रहा है और शासन स्तर से भी वाहन शुल्क लेने के लिए कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जब बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया तो वह किस बात की फीस लेना चाह रहे हैं। सर, जिले में प्राइवेट स्कूलों के विद्यालयों की फीस को लेकर अभिभावकों और विद्यालयों में काफ़ी कुछ विवाद हिस्सा चल रहा है। सर, पूर्व में ट्यूशन फीस लेने के शासन के आदेश आए थे 2019-20 में, लेकिन क्या 20-21 के लिए भी ऐसे कोई आदेश आए हैं ट्यूशन फीस लेने के लिए? नहीं, 21-22 का नहीं है, 20-21 का आदेश जो पूर्वत है और जो शासन की गाइडलाइन है कि केवल प्राइवेट विद्यालय जो है बच्चों से ट्यूशन शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क ना लें, और वही आदेश है, बाकी कोई ऐसा आदेश नहीं है। तो 21-22 के लिए भी क्या ऐसा आदेश आया है सर? नहीं, 21-22 के लिए कुछ नहीं है। अभी जो कुछ अभिभावकगण जो है सर कलेक्टर सर के पास क्या है कि फ़ीस के मामले में गए थे कि प्राइवेट विद्यालय वाले जो है ज़बरदस्ती शुल्क माफ रहे हैं और उसमें कई शिकायतें हुई थी। उस शिकायतें के साथ साथ ने कहा था कि आप एक लेटर जारी कर दो और सारे प्राइवेट के संचालकों की एक बैठक बुला लो जी। और बैठक में यही चर्चा हुई और चर्चा में यही आया कि जो शासन की गाइडलाइन है कि केवल आप ट्यूशन फीस लें, उसी के लिए जो है आज की जो बैठक। लेकिन ऐसे में सर, जब अभी 20-21 के लिए कोई आदेश नहीं आया ट्यूशन फीस लेने की भी, तो क्या करे अभिभावक? अभिभावक का वही पुरानी जैसे कोई आदेश एक बार जारी हो जाता है तो उसी आदेश का शासन लोग पालन करते हैं। लेकिन अब समस्या ये आ रही है सर कि विद्यालयों के संचालक अभिभावकों को एडमिशन फीस और बसों के भाड़े के लिए भी परेशान कर रहे हैं, तो क्या ये जायज़ है? नहीं, ये जायज़ नहीं है। जो शासन की गाइडलाइन है उससे अधिक हटकर ये कुछ नहीं कर सकते और इनको कहा भी गया है। अब इनकी जो है बसों की किराया भाड़ा टैक्स वगैरह की बात है तो ये शासन से अलग से मांग करें।
हैं, उसमें हमारे विभाग तो देगा नहीं, और हमारे विभाग से संबंधित तो है, पर उसमें अपना जिला प्रशासन तो कुछ नहीं कर सकता। ये पूरे प्रदेश की मामला है, किसी एक का तो है नहीं ना, एक जिले। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं सर जो अब बच्चों की पढ़ाने लायक भी इनकी स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की टीसी उन्हें मिल जाए, लेकिन स्कूलों के संचालक जो हैं प्राइवेट स्कूलों के, वो लोगों को टीसी नहीं दे रहे हैं, उल्टा उनको धमकाते हैं। ऐसे में अभिभावक क्या करें सर? क्या वो पुलिस के पास जाएं, कलेक्टर के पास आएँ, क्या करें? अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभिभावक भी समझदार हैं और निश्चित है कि उनकी दयनीय स्थिति पहले अच्छी रही होगी, तभी तो प्राइवेट में पढ़ाते थे। लॉकडाउन हुआ, स्थिति खराब हुई, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम इतना अभिभावक या संचालक तो इतना दबाव नहीं डाल रहे हैं। संचालकों का कहना है कि हमको जितना शासन की गाइडलाइन है उतने फीस दे दें, पर अभिभावक क्या करते हैं कि शुरू से फीस दिए नहीं, क्योंकि मंथली दिए होते तो इतना भार उनको ना पड़ता। अब ये जो टीसी नहीं दे रहे हैं, तो क्या टीसी रोकने का अधिकार है विद्यालयों को? विद्यालय को रोकने का अधिकार नहीं है, पर यदि वो टीसी दे देंगे तो उनको एक भी पैसे नहीं मिलेगा, उनकी भी एक समस्या है। इस वजह से जो है टीसी रोककर जो है, ऐसे में विद्यालय को अभिभावकों के खिलाफ या अपने अधिकार के खिलाफ न्यायालय जाना चाहिए कि अभिभावकों से ऐसा करना चाहिए? अरे वो न्यायालय जाएंगे तब भी यार खर्चा नहीं लगेगा, न्यायालय फ्री में थोड़ी सुनेगा, हैं? तो जितना फीस नहीं है उससे ज़्यादा तो वो खर्च में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे में विद्यालय के संचालकों को न्यायालय में नहीं जाना चाहिए अभिभावकों के विरुद्ध? नहीं, वो पहले हुआ था ना, तो ये गए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई आप केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। संचालक जितने थे तो गए थे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, और उसी डिसीजन के आधार पर मध्य प्रदेश शासन का भी जो दिशा निर्देश है वो भी वही है कि आप केवल ट्यूशन फीस लें, इससे ज़्यादा फीस आप नहीं ले सकते। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और यदि ज़्यादा फीस लेते हैं, ऐसे कोई सबूत आते हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी सर? हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्योंकि कुछ काम नहीं किए हैं, ना पढ़ाई की है, सादा शुल्क लेने का अधिकार उनको कहाँ से मिला है ना। उसकी जांच होगी, जांच में विधिवत यदि पाया गया कि ज़्यादा शुल्क लिया रहा है तो उसके विरुद्ध जो है निश्चित है प्रशासन कुछ न कुछ कार्रवाई किया ही जाएगा। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटे के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश शासन की जॉब फेयर योजना अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय सीधी द्वारा दिनांक 16/8/2021 को आवेदकों की काउंसलिंग कर दिनांक 17/8/2021 को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में ऑनलाइन 427 एवं ऑफलाइन 485 कुल 912 पंजीयन किए गए एवं मेले में 15 कंपनियों ने भाग लेकर 258 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया। सीईओ जिला पंचायत श्री धोटे द्वारा रोजगार मेले का निरीक्षण कर आवेदकों को प्रक्रिया में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके जॉब प्रोफाइल के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी आवेदकों को कंपनी की वस्तुस्थिति तथा नियुक्ति की शर्तों के विषय में अवश्य अवगत कराएं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए। उन्होंने रोजगार अधिकारी को चयनित अभ्यर्थियों तथा कंपनियों के सतत संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे आवेदकों को किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो। मेले में स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र हथकरघा विभाग की उपस्थित रही तथा ग्रामीण आजीविका मिशन सीधी द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सीधी जिले में टीकाकरण महाअभियान 21 जून से प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में महाअभियान के तहत लगातार लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिले में सोमवार को 59 केंद्रों पर 10,000 वैक्सीनेशन के लक्ष्य के विरुद्ध 10,394 व्यक्तियों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई। विकास खंड से हावल के डढ़िया टीकाकरण केंद्र में सर्वाधिक 408 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने जानकारी देकर बताया कि देश एवं प्रदेश के साथ ही सीधी जिले में भी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण कार्य जारी है। जिले में अब तक उक्त आयु वर्ग के व्यक्तियों को 4,51,000 से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। 4,03,000 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 48,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि टीकाकरण महाअभियान में जिले में व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। डॉक्टर दुबे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में गर्भवती महिलाओं का कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है। शुक्रवार एवं मंगलवार को जिला चिकित्सालय सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं का कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा।
प्रति मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों और गर्भवती माताओं का टीकाकरण होने से आमजन को कोविड वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अतः आमजन मंगलवार एवं शुक्रवार को सेंटर पर न जाएं और असुविधा से बचें। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड आशा वर्कर्स की हड़ताल राज्य में आशाओं को मासिक वेतन, पेंशन और आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर चल रही है। हड़ताल के 16 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार समाधान के स्थान पर आशाओं के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आशाओं ने कहा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हड़ताल के 16वें दिन एक्ट 2 से संबद्ध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन द्वारा कहा गया कि सरकार आशाओं को भ्रमित करने वाले काम करना बंद कर मासिक मानदेय के बारे में स्पष्ट फैसला ले, साथ ही आंदोलन तोड़ने की कोशिश बंद करे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से आशाओं को धमकाना छोड़कर राज्य की जनता के व्यापक हित में आंदोलनरत आशाओं की समस्याओं का समाधान करे। आशा नेताओं ने कहा कि पहले केंद्र और उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा लंबे समय तक आशाओं का सेवा के नाम पर शोषण किया गया और जब आशाएं जागृत हो गईं, तो उनको प्रोत्साहन राशि के नाम पर छलने की कोशिशें चल रही हैं। राज्य की आशा वर्कर्स अभूतपूर्व एकता दिखाते हुए आशाओं की ऐतिहासिक हड़ताल कर रही हैं और आशाओं की इसी एकता और आंदोलन ने सरकार को चिंता में डाल दिया है, जिसके चलते आशाओं के एकताबद्ध आंदोलन से घबराकर राज्य सरकार एक ओर आशाओं पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दबाव बना रही है और दूसरी ओर यूनियनों के संयुक्त आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि शर्मनाक है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया है कि ग्राम करौदिया उत्तर टोला तहसील गोपत मनास जिला सीधी के दिलीप नाई की दिनांक 27/2/2021 को ग्राम पटपरा सोन पुल के पास तहसील गोपत बनास में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पिता राम लखन नाई को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में 20 अगस्त को सरकारी छुट्टी, मुहर्रम के लिए सरकार का फैसला, कहा मुस्लिम समुदाय के अनुरोध पर बदलाव। देवास में कांग्रेस पर बरसे सिंधिया, बोले जो काम मोदी ने किया वह उन्होंने 70 साल में क्यों नहीं किया। कट्टी में पिता ने की इकलौते बेटी की हत्या, मां से गाली गलौज करने का मना किया तो पिता ने डंडे से किया हमला, अंदरूनी चोटें लगने से हुई मौत। और दमोह में कुत्ते को भगाने पर मालिक को गुस्सा आया, पड़ोसी और उसके 2 भाई के सिर फोड़ दिए, बोला कुत्ते को कुछ नहीं कहना। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। गुजरात में तालिबान दूसरे समाज की औरतों से बात करने पर महिला को सरेआम लात घूंसों और लाठियों से पीटा, सड़क पर घसीटते रहे। अफगानिस्तान में यूपी के 18 लोग काबुल में फंसे, भारतीयों ने वतन वापसी की गुहार लगाई, कहा नहीं निकले तो मार दिए जाएंगे। कश्मीर में 5 दिन बाद फिर बीजेपी नेता की हत्या, कुलगाम में आतंकियों ने जावेद अहमद को मारी गोली। और तालिबान कब्जे का असर, अफगानिस्तान के साथ कारोबार खत्म होने की आशंका, भारत का 22,000 करोड़ रुपए का निवेश फंसा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।